Hope you guys you can understand the theorem first and second from the video. Now the time has to come. थ्योरम थर्ड को हम लोग समझ लेते हैं, इजीली तरीके से समझते हैं, बहुत इजी है। अगर इस पर विशेष फोकस करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा है, देखो हमेशा हर चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रीड करना चाहिए, जिससे क्वेश्चन से ही समझ में आ जाए। जैसे अभी आपके थ्योरम में क्या कह रहा है कि थ्योरम में कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी किसी सर्किल के सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर किसी कार्ड के ऊपर हम डाल दें तो वो क्या करता है, उस कार्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो लेट टेक अ सर्कल, एक सर्कल हमने लिया, सपोज करो ये सर्कल है, इसका एक सेंटर हमने ले लिया और इसको हमने दे दिया, मार्किंग कर दी, वो सेंटर वो हो गया। अब ये क्या कह रहा है, और इसी के साथ हमने क्या किया, एक कार्ड ले लिया। कार्ड का अगर आपको कार्ड नहीं समझ में आता है तो इससे पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हो, उसमें हमने कार्ड को बताया कि व्हाट इज कार्ड, यानी सेंटर से रिलेटेड टर्म में कार्ड आता है। इस कार्ड को समझ लीजिए, एक कार्ड हमने लिया, उसका नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अब इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉन कर दिया, ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया और हमने ए से कंस्ट्रक्शन कर दिया ओ तक और ओ से बी तक एक कंस्ट्रक्शन ने फॉर्म कर दिया। सबसे पहले काम ये किया कीजिए आप लोग, जब भी आप कॉपी में राइट करें तो गिवन क्या है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन? गिवन आपको क्या है, आप फिर से उस थ्योरम पे चले जाए। पहला ये कह रहा है कि गिवन है ए बी इज अ कार्ड, लिख दीजिए ए बी इज अ कार्ड। और उसके बाद अब इस ए बी अगर कार्ड हो गया तो होगा क्या, ए बी अगर कार्ड है, सपोज करो यहां पे एक पॉइंट हमने दे दिया आर, सपोज कीजिए आर दे दिया और ए बी एक कार्ड है। अब क्या होगा, ये कह रहा है ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द, ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑफ द ए बी, यानी हमें क्या मिला हुआ है, सिर्फ दो चीजें पता चली हैं हमें। एक तो पहला ए बी कार्ड है, दूसरा ओ आर जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, इसी थ्योरम के अंदर ही लिखा हुआ है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ओ आर बाइसेक्ट द ए बी कार्ड, यानी कार्ड ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और जब बाइसेक्ट करेगा तो हमें प्रूफ क्या करना होगा कि ए आर इक्वल्स टू बी आर, ए आर इक्वल्स टू बी आर। हमको ये लेके आना है कि ए आर क्या होगा, बी आर के इक्वल होगा। चलिए, हमने पहले भी कहा था कि सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बनेंगे उनकी कॉन्करेंसी के हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल, अभी देखिए दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, पहला ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है। तो लिख देंगे इसको प्रूफ में, प्रूफ इन ट्राइंगल ओ ए आर एंड ट्राइंगल ओ बी आर, दो ट्राइंगल हमने उठा लिया। कौन कौन सा, ओ ए आर ओ बी आर, दो ट्राइंगल है। अब सबसे पहले कॉन्करेंसी प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम देखेंगे इसमें क्या क्या इक्वल है। सबसे पहली चीज क्या क्या इक्वल मिल रही है। सबसे पहली चीज अगर आपको इक्वल मिल रही तो एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी बाइसेक्टर पे, सॉरी किसी कार्ड पे या किसी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर अगर डाला जाता है तो एक चीज याद रखिएगा, जो परपेंडिकुलर होगा वहां पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, यानी ये 90 डिग्री यहां पे बना रहा है। तो क्या हुआ, एंगल ओ आर ए इक्वल्स टू एंगल ओ आर बी, क्यों है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, सामने लिख दीजिए ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट, अब देखिए सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस देखें
तो वो जो डिस्टेंस होती है वो सर्कल के अंदर इक्वी डिस्टेंस होती है। तो इक्वी डिस्टेंस होती है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रेडियस हो गया। तो अगर ओ ए रेडियस है तो ओ बी भी रेडियस है, तो इसको हम लिख देंगे ओ ए इक्वल्स टू ओ बी क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, इसको भी नोट कर देंगे। उसके बाद क्या है, अगर इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को देखें तो बीच में एक कॉमन कार्ड है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं दैट इज ओ आर। तो ओ आर उसमें भी है तो ओ आर इसमें भी है, यानी दोनों ट्राइंगल के लिए सेम है। तो ओ आर इक्वल्स टू ओ आर और दोनों क्या है, कॉमन है। ठीक है, आप देखिए क्या मिल रहा है। एक आप लोगों ने कॉन्करेंसी पढ़ी होगी ट्राइंगल में, आर एच एस, ठीक है। अब आर क्या है, इसको बोलते हैं राइट एंगल, यानी ये जो एंगल आए वो कैसे हैं, राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और ये क्या है, ओ ए एंड ओ बी, अगर राइट एंगल देखें तो ओ ए क्या है, एक हाइपोटेन्यूज है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, है ना। और ये क्या है, एक कॉमन साइड है, ये साइड हो गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कॉन्करेंट कैसे, ट्राइंगल ओ आर ए कॉन्करेंट टू ट्राइंगल, सॉरी ओ ए आर, हमने ऊपर ओ ए आर लिया है तो ओ ए आर ही लेंगे। ट्राइंगल ओ बी आर कॉन्करेंट हो गया, कैसे, किस मेथड से, बाई आर एच एस, राइट हैंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड के रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्करेंट होगा। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल की, यानी अब इसमें जो भी बचा वो सारे इक्वल हो जाएंगे किसके जरिए, बाय CP/CT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। अब क्या हमको प्रूव करना था, ए आर इक्वल्स टू बी आर, हमने लिख दिया ए आर इक्वल्स टू बी आर बाई, यहां सामने लिख दीजिए, बाई CP/CT, किसके जरिए, CP/CT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। ये आपका प्रूव्ड हो गया, आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये थ्योरम थर्ड था। थ्योरम थर्ड जिस तरह है इसी का कन्वर्स है थ्योरम फोर्थ। फोर्थ थ्योरम क्या कह रहा है, अब इसी का उल्टा है। फोर्थ थ्योरम क्या है, अब हम इसको इजीली आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हमने कर दिया है। अब आपको क्या करना है, थ्योरम फिफ्थ जो आपकी आई है उसको हम करेंगे, यानी थ्योरम फोर्थ, इसका कन्वर्स, थ्योरम थर्ड का कन्वर्स हम लोग उठा लेंगे। कन्वर्स में क्या कह रहा है, फिगर यही रहने देंगे, सब कुछ यही रहने देंगे, बस आपका प्रूफ और ये सारी चीजें बदल जाएंगी। थ्योरम अब क्या कह रहा है पहले उसको समझेंगे। थ्योरम क्या कह रहा है, नाउ द थ्योरम सेड द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी किसी सेंटर से कोई लाइन ड्रा की जाए टू बाइसेक्ट ए कार्ड इट इज परपेंडिकुलर, यानी इसका उल्टा, यानी किसी सेंटर से कोई लाइन अगर बाइसेक्टर के ऊपर डाली जाए तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब सबसे पहले हम गिवन ढूंढ लेंगे, गिवन है क्या। अब गिवन में हमें वही है, ए बी दिया हुआ है, ए बी इज अ कार्ड, लिख दीजिए ए बी इज अ कार्ड, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, ओ आर बाइसेक्ट ए बी, ओ आर बाइसेक्ट ए बी। अब टू प्रूफ क्या करना है, अभी आपको मिला क्या, अब जब बाइसेक्ट कर रहा है तो एक चीज और मिल गई है आपको, ए आर इक्वल्स टू बी आर, यानी ए आर इक्वल्स टू बी आर, ये आपको मिल गया। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है हमें कि जो ओ आर है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द ओ आर, परपेंडिकुलर टू द ए बी, यानी ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। चलिए अब फिर से हम वही कहानी करेंगे, क्या,
दो ट्राइंगल हम उठाएंगे, पहले उनकी कॉन्करेंसी को प्रूव कराएंगे, कॉन्करेंसी के बाद हमें जो निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो पहले दो ट्राइंगल उठा लो, फिर उसी तरह जैसे आपने ट्राइंगल पहले थ्योरम थर्ड में किया था, ट्राइंगल ओ ए आर एंड ट्राइंगल ओ बी आर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आपको पता है? पहली चीज क्या मालूम है आपको? पहली चीज ये मालूम है कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, लिख दीजिए ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। क्यों? रेडियाई ऑफ द सर्कल, किसका? सर्कल का रेडियाई है। और उसी तरह दूसरा आप उठा लेंगे, क्या है? जब बाइसेक्ट किया परपेंडिकुलर ने तो क्या किया इसने? ए आर और बी आर, यानी ए आर इक्वल्स टू बी आर। क्यों होगा? क्योंकि जब बाइसेक्ट किया तो आधा आधा बांट दिया, तो इसको आप लिख सकते हो क्या? गिवन, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब एक चीज और मिल गई, ओ आर इक्वल्स टू ओ आर। क्यों? दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, कॉमन साइड हो गई, तो आपको ये भी मिल गया। अब बचा ही क्या? तीन चीजें मिल गई। तीन चीजें अगर आपकी मिल गई तो समझ लीजिए कॉन्करेंसी प्रूव हो गई। तो ट्राइंगल ओ ए आर कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ओ बी आर। क्यों होगा? बाई साइड 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 रूल, ट्रिपल एस रूल कॉन्करेंसी से ये प्रूव हो गया। अब ये चीज तो मिल गई आपको, लेकिन अब आपको हमें क्या निकाल के देना है? हमें निकालना है, अब एक चीज देखिए, अगर इस लाइन को हम ध्यान से देखें और इस पर परपेंडिकुलर को देखें तो एक चीज मिल रही होगी, क्या? ये लीनियर पेयर है, 90 डिग्री है, ये भी बना रहा है, 90 डिग्री ये भी बना रहा है। तो एंगल अब क्या करेंगे? लिख देंगे, क्या लिखेंगे? एंगल ओ आर ए एंड एंगल ओ आर बी आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है? सबको मालूम होगा, आपने 6th-7th में पढ़ा होगा, लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल ओ आर ए प्लस एंगल ओ आर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या होगा? एंगल ओ आर ए इक्वल्स टू प्लस एंगल ओ आर बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे अभी छोड़ दी है, उस चीज को हम देख लेंगे क्या होगा। इसमें ये होगा कि आप एंगल प्रूव करा दीजिए। अब बाई सीपीसीटी से यहाँ पे हमने लीव किया है, इसको ध्यान से जरा सा अभी इसको छोड़ देते हैं, इस टर्म को। अभी एंगल प्रूव करा देते हैं, क्या? एंगल ओ आर ए, एंगल ओ आर ए इक्वल्स टू एंगल ओ आर बी। क्यों होगा? बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्करेंट ट्राइंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा? एंगल ओ आर ए इक्वल्स टू एंगल ओ आर बी। ये प्रूव हो गया। इतना प्रूव करने के बाद आपको क्या करना है? अब हमें लाना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम 180 डिग्री तो हमें प्रूव कराना पड़ेगा कि यानी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो एक एंगल 90 डिग्री लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को देखेंगे। इसमें क्या होगा? ओ आर जब बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो इस यहाँ पे लिख दीजिए आप, एंगल ओ आर ए एंड एंगल ओ आर बी आर लीनियर पेयर। ये कैसे है? लीनियर पेयर है। और जब लीनियर पेयर हो जाएंगे तो क्या बनेगा? आगे इसके बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा बाद में। अब क्या होगा? इसके अगले स्टेप पे क्या होगा? अब एंगल ओ आर ए प्लस एंगल ओ आर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब आपने पहले बाय सीपीसीटी के जरिए देखिए तो एंगल ओ आर ए इक्वल्स टू एंगल ओ आर बी। तो चाहे ओ आर ए को ओ आर बी कर दो, चाहे ओ आर बी को ओ आर ए कर दो। हम यहाँ पे ओ आर बी को ओ आर ए कर दे रहे हैं क्योंकि हमें मिला हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं? चलो इसको कर देते हैं,
एंगल ओ आर बी, क्योंकि ओ आर ए इक्वल्स टू ओ आर बी है, तो प्लस एंगल ओ आर बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, वन एंगल ओ आर बी और वन एंगल ओ आर बी, ये हो जाएगा 2 एंगल ओ आर बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ओ आर बी क्या आ जाएगा, एंगल ओ आर बी इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। बस यहीं तक हमें लाना था, यहीं से हमें पता चल गया, क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये लिख देंगे। अब वो अगर वो आर बी 90 डिग्री है तो एंगल ओ आर बी 90 डिग्री है अगर आपका, तो एंगल ओ आर ए भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल हमने प्रूव किया था किससे, बाय सीपीसीटी से। तो एंगल ओ आर ए 90 डिग्री, ओ आर बी 90 डिग्री एंड एंगल ओ आर ए 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री आ गए। अगर दोनों 90 डिग्री आ गए तो इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो आर इज परपेंडिकुलर टू द ओ बी। ठीक है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द ए बी, सॉरी ये ए बी था। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी कर देंगे। हमें यही प्रूव करना था कि ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर के ऊपर, तो हमने सॉरी कॉर्ड के ऊपर, तो हमने ओ आर परपेंडिकुलर टू ए बी कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ये आपके दो थ्योरम और हुए। इन दोनों को बहुत इजीली मेथड से आप समझिए, बहुत आसान तरीका है, इजी मेथड से अगर आप समझेंगे। और एक चीज़ याद रखें, 9th के जो थ्योरम है वो आने वाले भविष्य में आपके 10th का जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, इनसे बड़ी मदद मिलने वाली है। और ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया, एक बार आपने बिठा लिया, यू विल गेट 100% मार्क इन सर्किल चैप्टर। ये मेरा वादा नहीं, यकीन। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी दो थ्योरम हम फिर नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। अभी थ्योरम खत्म नहीं हो रहे हैं, थ्योरम बहुत हैं, इन थ्योरम को समझते चलेंगे और रिवीजन जरूर करिएगा। हमने पार्ट फर्स्ट में 2 थ्योरम बताए थे, ये पार्ट सेकंड में भी 2 थ्योरम बताए हैं, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक्स, और थोड़ा सा लाइक जरूर करिएगा भाई। थैंक यू एवरीबॉडी।